हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है? जब भी आप किसी हवाई जहाज़ को उड़ान भरते हुए देखते हैं या धरती पर लैंड करते हुए देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिससे आप फील करते हैं वो है इंजन्स का शोर, जिन्हें जेट इंजन्स कहा जाता है। ये मेटल की लंबी ट्यूब होती है जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल लगातार बर्न होते रहता है। इसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले ये इंजन्स किसी जहाज़ को उड़ा सकते हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। चीज़ें भी ना इंजन्स के बड़ी आसानी से आसमान में उड़ सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंजन्स और विंग्स के वर्किंग को समझना होगा। किसी जहाज़ के इंजन्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो जहाज़ हाई स्पीड पर आगे की ओर धकेल सके। इसे जहाज़ के विंग्स के ऊपर से लगातार हवा का दबाव पैदा होता है और हवा के नीचे ग्राउंड की तरफ धकेलता है और एक अपवर्ड फोर्स पैदा करता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। ये लिफ्ट जहाज़ के वेट को कंट्रोल पाता है और इसे आसमान में होल्ड करता है। किसी जहाज़ की उड़ान में ये 4 फोर्स काम करते हैं: थ्रस्ट, ड्रग, वेट एंड लिफ्ट। तो चलिए हम समझते हैं थ्रस्ट, ड्रग, वेट एंड लिफ्ट को। ये सब क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं थ्रस्ट को। ये होता है हवाई जहाज़ के दोनों पंखों पर इंजन्स लगे होते हैं। कुछ जहाज़ों में एक इंजन्स भी होता है। इसे इंजन के जरिए थ्रस्ट पैदा किया जाता है। इंजन्स हवा को कॉम्प्रेस करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है जिससे थ्रस्ट जनरेट होती है और जहाज़ आगे की तरफ बढ़ता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। और अब हम जानेंगे ड्रैग को। जब शिप आगे की तरफ चलता है तब उसका एक और फोर्स समान होता है जिसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये ड्रैग फोर्स स्पीड पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग होगा। बट शिप का थ्रस्ट फोर्स ड्रैग फोर्स से ज़्यादा होता है और जहाज़ आगे की तरफ बढ़ता है। और अब हम समझेंगे वेट को। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तु पर ग्रेविटी फोर्स लगता है जो नीचे की तरफ खींचता है। ठीक वैसे ही उड़ते हुए शिप पर भी ग्रेविटी फोर्स लगता है और ये डाउन साइड पुश होता है। इस वेट पर कंट्रोल पाने के लिए बाय विंग्स लिफ्ट पैदा की जाती है। लिफ्ट क्या होती है? जब शिप आगे की तरफ मूव करता है तब उसके विंग्स को थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है जिससे विंग्स के ऊपर की हवा हाई स्पीड के साथ और नीचे की हवा स्लो स्पीड के साथ गुजरती है। इससे विंग्स के ऊपर हवा का प्रेशर विंग्स के नीचे वाली हवा के प्रेशर के कंपैरिजन में कम हो जाता है और जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। जब जहाज एक फिक्स्ड स्पीड पर हॉरिजॉन्टली उड़ता है तब विंग्स से जनरेट लिफ्ट जहाज के वेट को बैलेंस करता है और थ्रस्ट ड्रैग को बैलेंस करता है। मोस्टली हवाई जहाज के विंग्स का अपसाइड सरफेस कर्व होता है जबकि डाउन साइड का सरफेस फ्लैट होता है जो एयरफॉइल के नाम से जाना जाता है। तो हमने जाना कि एयर प्रेशर के बदलाव के कारण ही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर पाता है। यहाँ बर्नौस प्रिंसिपल काम करता है। जब कर्व विंग आसमान के थ्रू उड़ते हैं ये हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, अपने अप एंड डाउन के एयर प्रेशर को बदल देते हैं। जब जहाज आगे की तरफ बढ़ता है तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और शिप टेक ऑफ कर पाता है। ये बहुत ही सेफ तरह से होता है और एज अ रिजल्ट एयरक्राफ्ट को एक सेफ लैंडिंग मिल जाती है। तो इस तरह से एक एरोप्लेन फ्लाई होता है। हमने ये जाने कि एरोप्लेन यूटिलाइज करते हैं द एयरफॉइल टेक्नोलॉजी जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। हमने ये भी जाना कि एयरक्राफ्ट डिफरेंट अटैचमेंट की वजह से टेक ऑफ कैसे करते हैं, मिडवे फ्लाइट मेंटेन कैसे करते हैं और फाइनली लैंड कैसे कर पाते हैं। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगला वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।